let's have a quick recap of this video. Let's say the examiner gave you the cue card which says describe a person you met at a party and you had a conversation with. Who is this person? How you knew this person, what you talked about, and how you felt about the conversation. And आप में से 90% of students इसका आंसर कैसे देंगे? The person I met the party was one of my old friend, Raj. I knew him since my childhood, and we had a conversation about the career and the health opportunities in the future. And I felt very lucky to have this conversation. And अगर आपकी भी यही दिक्कत है, मतलब आपका आंसर हर एक क्यू पॉइंट का एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, आपको नहीं पता इसको आगे एक्सटेंड कैसे करना है, अगर आप बार बार एंड को यूज करते हो या सो अगेन अगेन यूज करते हो, आपको कनेक्टर्स फिट नहीं करने आते, वोकैबुलरी यूज नहीं करनी आती, फ्रेजेस यूज नहीं करने आते, टेम्पलेट्स यूज नहीं करने आते, एंड कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो सारी दिक्कत आपकी इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है. नॉट ओनली दिस, आपको एक यूनिवर्सल सैंपल आंसर मिलेगा जिसको आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो रिलेटेड टू पर्सन. एंड पर्संस वाले क्यू कार्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नॉर्मली एग्जाम्स में ये पूछे जाते ही हैं क्यू कार्ड्स रिलेटेड टू पर्सन. एंड जितने भी क्यू कार्ड्स हैं रिलेटेड टू पर्सन, अराउंड 30+ क्यू कार्ड्स हैं जो लेटेस्ट मक्कड़ वाली पीडीएफ है, तो वो सारे क्यू कार्ड्स आपके एक ही सैंपल आंसर के साथ फिट हो जाने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टिल अगर ने क्रैमिंग आपने नहीं करनी है तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेट एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेम्पलेट, फुल टेम्पलेट रिलेटेड टू क्यू कार्ड्स रिलेटेड टू द पर्सन. अगर आप उस टेम्पलेट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, बहुत ही इजी है. यू कैन मॉडिफाई दैट टेम्पलेट एज वेल, यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एज वेल. चाहे आपका टाइगर 6 है, चाहे 7+ है, सभी के लिए ये वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 बेनिफिशियल. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, as in this video I have lots or more announcements to make in this video, so stay tuned with me till the end of this video. So here is the PDF. सबसे पहले देखो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ये फर्स्ट जो पार्ट है, दीज आर द क्वेश्चंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्सन. इसके साथ देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है इस पीडीएफ में: वोकैबुलरी, फ्रेजेस, टेम्पलेट्स, यूनिवर्सल सैंपल एंड अगेन अ टेम्पलेट फॉर 7+ बैंड, राइट. तो अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. आजकल ट्रेंड जो है वो बेसिकली ट्रेंड क्या चल रहा है, ये जो क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु लव्स टू ग्रो प्लांट्स, अ पर्सन हु लव्स गार्डनिंग. इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आ जाता है, राइट. तो आपने उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है, एंड दिस मटेरियल कैन रियली हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो इसके बाद अ पर्सन हु हैज़ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर मैंने ये लिस्ट वही क्वेश्चंस में मैंने लिखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इनको आपने प्रिपेयर ज़रूर करना है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पीडीएफ इज़ कि आपको ये सारा कुछ विद इन एक सैम्पल आंसर ही आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा. अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु इज़ अ गुड कुक या हु लव्स कुकिंग, हु लाइक्स टू कुक फूड फॉर अदर्स. इस तरीके से ये हो सकता है. सो नाउ लेट्स सी सम वेरी इंपॉर्टेंट इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पर्सन्स के रिलेटेड. ये भी क्वेश्चंस जो हैं, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन समवन हेल्प्ड यू, तो ये भी क्यू कार्ड जो है इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड टू पर्सन. ये भी कुछ क्यू कार्ड्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अब नाउ हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर मूव ऑन करने वाले हैं, दैट इज़ कि आपने 1 मिनट में क्यू कार्ड को प्रिपेयर कैसे करना है. हमेशा अपने माइंड में 4 चीज़ें रखो: हु, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई. ये 4 चीज़ें आपको क्यू कार्ड को एक्सटेंड करने में हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा. अब नेक्स्ट पार्ट इज़ द स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपेयरिंग क्यू कार्ड इन अंडर 60 सेकेंड्स जो आपको मिलते हैं टू प्रिपेयर. उसके अंदर आपने सबसे पहले बेसिकली करना क्या होता है. अब ये देखो, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया, आपने 4 की आइडियाज़ चूज़ करने होते हैं, एंड सबसे पहले पर्सन आप वो चूज़ करो जिसके ऊपर आप आइडियाज़ ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, उस पर्सन को आपने चूज़ करना है. नहीं है तो इमेजिनरी क्रिएट कर लो. यहाँ पर जो मैंने सैम्पल लिखा है वो मैंने इमेजिनरी क्रिएट किया हुआ है. ऑन दी अदर हैंड अगर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बेस्ड कोई उठाते हो पर्सन, तो उसको फ्रेम करने में ज़्यादा ईजी आपको लगेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. अब इसको बोलते हैं प्लानिंग अंडर 1 मिनट. सबसे पहले अंकल राज, व्हेन आफ्टर 10th ग्रेड जब आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो स्ट्रगल विद योर करियर डिसीजंस.
What motivated me to start jogging? Why? He lost 50 kgs himself and positive attitude. अब इसको हम बोलते हैं ताकि मेमोरी ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकें, हमने इसलिए फुल सेंटेंसेस नहीं लिखे. अगर आप एक एक पॉइंट में प्लानिंग करोगे तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे एंड इसके ऊपर आप इजीली एक्सटेंड कर पाओगे. एक सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप डाल सकते हो, जो आपको 7+ बैंड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, दैट इज एडिंग वन पर्सनल स्टोरी या एक्स्ट्रा डिटेल. सेकेंड इज अ कोट, कोई जो पर्सन हमेशा बोलता है, कोई ऐसा कोट जो वो पर्सन आपको बोलता है मोटिवेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक कोट जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अब देखो, ये हमारे पास इसके नेक्स्ट मैंने आपको दे रखे हैं कुछ टेम्पलेट सेंटेंसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली क्यू कार्ड को में 7 स्कोर कर सकते हैं. सबसे पहले अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, यूजफुल वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब पीपल. अगर आपने अपीयरेंस को लेकर डिस्क्राइब करना है तो उसकी वोकैबुलरी है. पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेकर डिस्क्राइब करना है तो उसकी भी वोकैबुलरी है. इंटेलिजेंट या वाइज है वो पर्सन, उसको लेके भी वोकैबुलरी है. टेक्निकली स्किल्ड पर्सन है, स्किल्स हैं, टैलेंट हैं, उसको लेके भी हर एक पार्ट को मैंने प्रॉपरली कवर किया हुआ है इस पूरी की पूरी मैंने पीडीएफ में. अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि आपने क्यू कार्ड को स्टार्ट कैसे करना है. उसके आगे आगे हमने क्यू कार्ड्स को लिंक कैसे करना है कि आपको लॉजिकली ऑर्गेनाइज हो. एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यू कार्ड में ये आती है कि आप लोगों का क्यू कार्ड लॉजिकली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है. इसके लिए ये टेम्पलेट्स आपको काम आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो. आई लाइक टू टॉक अबाउट द पर्सन हु रियली इंस्पायर्स मी. Let me describe a person या someone I truly admire. One person who stands out in my life is dash dash dash. मतलब इन लाइन्स को यूज़ करके, इन फ्रेजेस को यूज़ करके यू कैन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक वेरी वेरी इफेक्टिवली. सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत यही होती है कि आपने टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना है. जनरल लाइन अगर आपके माइंड में नहीं आती तो मत बोलो, दैट्स परफेक्टली फाइन. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस फ्रेज एंड डायरेक्ट आंसर, जिसको मैं बोलती हूँ. इसके बाद जब आपने पर्सन को डिस्क्राइब करना है, यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, आइडियाज़ आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं, आपकी फ्लुएंसी लैक हो जाएगी. उसके लिए आप इनमें से कोई भी सेंटेंस एक उठाओ, उसमें फिट कर दिया. फॉर एग्जांपल, आप भूल गए कि आगे आपने क्या बोलना है, आप सोच रहे हो आप इसके आगे आप क्या आइडिया लगाओ, तो आप सिंपली कह सकते हो ही हैज़ अ चार्मिंग पर्सनालिटी. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग्स अबाउट हिम और हर इज डैश डैश डैश. ये फ्रेजेस ऐसे हैं जिसको आपने डेफिनेटली यूज़ करना ही करना है अगर आपने 7+ बैंड लेने हैं. ये इसके लिए ये फ्रेजेस हैं. फ्रेजेस को यूज़ करने से लॉजिकली ऑर्गेनाइज होगा आपका क्यू कार्ड, राइट. तो अगर आपने उसके बाद नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट कि उस पर्सन से बात करने से आपका क्या, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा. I still follow his or her advice to this day. That moment changed my thinking completely. ये लाइन ऐसी है जो आप कहीं पर भी पर्सन वाले क्यू कार्ड में फिट कर सकते हो. इनमें से कोई भी लाइंस, इवन यू कैन रिपीट दिस लाइंस. अब जब आपने क्यू कार्ड को एंड करना होता है, आपने फीलिंग्स बतानी होती हैं, तो ये आपके पास टोटल 4 सेंटेंसेस मैंने फ्रेम करे हुए हैं. इनमें से कोई भी 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 में से 4 बोल दो. मॉडिफाई करने हैं मॉडिफाई कर दो. तो बस ये क्यू कार्ड्स, ये अपने लाइन्स बोली एंड आपका क्यू कार्ड एंड हो जाएगा. इसके बाद एक और चीज़ नेक्स्ट इज यूजफुल कनेक्टर्स एंड लिंकिंग वर्ड्स. अब ये कुछ कनेक्टर्स हैं एंड लिंकिंग वर्ड्स हैं जिसको आप लगाओ एंड ताकि आपका जो क्यू कार्ड है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज भी हो जाए, मोर ओवर आपकी फ्लुएंसी में ब्रेक ना आए बिल्कुल भी. इसके बाद अगेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेडी टू यूज सेंटेंस स्टार्टर्स. ठीक है जी. सबसे पहले अगर आपने एडमायरेशन देनी है, आई रियली लुक अप टू हिम. लुक अप टू इज अ फ्रेज, फ्रेजल वर्ब इसको बोल सकते हो. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि मैम क्या हम इडियम्स यूज़ कर सकते हैं क्यू कार्ड में या नहीं. अगर मैं बोलती हूँ नहीं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे ऊपर डाउट करते हैं कि बाकी सब तो इडियम्स यूज़ करने के लिए बोलते हैं. हमें इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इडियम्स यूज़ करने सिखाए हैं, 3-4 हम इडियम्स ऐड करते हैं क्यू कार्ड में. तो अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आईडीपी को फॉलो करती हूँ एंड आईडीपी का आपको पेपर कंडक्ट करता है, तो आपने किसी को फॉलो नहीं करना, सिर्फ आपने आईडीपी को फॉलो करना है.
राइट। तो आईडीपी ने ये बोल के रखा हुआ है, ईडीएम अगर आप यूज़ करो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक, और वो भी कल्चरल नहीं यूज़ करना, एजुकेशनल ईडीएम आपने यूज़ करना है जो सूटेबल हो, एंड इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा दूर की बात है। सो इट्स बेटर, आईडीपी ने कहा है कि फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करो। अब यहाँ पे एडमायर, आई रियली एडमायर हिम, एडमायर की जगह मैंने लिख दिया लुक अप टू। I really admire him, I really look up to him. So phrasal verbs can act as the idiomatic language. अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स भी देखो ना, वहाँ पे idioms नहीं लिखा हुआ, idiomatic expressions लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है phrasal verbs। और वो भी आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करने, 2 यूज़ कर दो, that's it। 2 vocabulary words यूज़ कर दो एक क्यू कार्ड में, that's it। जितना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे उतने आपके मार्क्स कम आएंगे, उतना ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आएगी। तो 2 वोकैबुलरी वर्ड्स एंड 2 फ्रेजल वर्ब्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक आप प्रिपेयर करके रख लो, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो इसमें मैंने काफ़ी सारा कुछ ऐड भी करके रखा हुआ है। सो नाउ लुक एट द सैम्पल आंसर, जो मैंने यूनिवर्सल सैम्पल आंसर है, जिसको आप लिटरली एनी पर्सन वाले क्यू कार्ड में ऐड कर सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब डिस्क्राइब अ पर्सन who inspired you, या you admire, who is a good leader, who helps other, and anything like these questions easily आपको कोई भी क्यू कार्ड है इससे आपका बन जाएगा। सो नेक्स्ट आपका है who the person is, how you know this person, what they do, and explain why you admire him or her। ये आपका क्यू कार्ड है। अब देखो आपने इसको बोलना कैसे है, फ्रेम कैसे करना है। ये जो सैंपल है 7.5 से लेके 8 लेवल तक का ये सैंपल है इजीली। सो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में एंड इजी लैंग्वेज में ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी क्यू कार्ड है पर्सन के रिलेटेड, उसको आपने बिना सोचे कम टाइम में प्रिपेयर करके कैसे बोलना है, क्या बोलना है कि आप उसको 2 मिनट तक इजीली बोल सको। सबसे पहले हमेशा पर्सन के रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन होता है दैट इज हु इज द पर्सन। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए हु इज दिस पर्सन, तो आपने प्लानिंग कैसे करनी है, वो पर्सन का नेम क्या है वो बता देना है, उसका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, आपका फ्रेंड है, कजन है, मदर का एल्डर ब्रदर है, आपका अंकल है, आपका कलीग है, आपका पुराना दोस्त है, आपका कॉलेज मेट है, आपका नेबरहुड है, आपका नेबर में फ्रेंड है, तो जो भी है आपने नेम के साथ उसके बाद बताना है इसका रिलेशनशिप क्या है। थर्ड पॉइंट आपने बताना है कि वो पर्सन करता क्या है, जॉब कर रहा है तो क्या कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो किस फील्ड में कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, कौन सी वो स्टडी कर रहा है, परस्यू कर रहा है, एंड उसको आगे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो किस फील्ड में जॉब लेना चाहता है। तो ऑटोमेटिकली हु इज दिस पर्सन में आपकी 4 से 5 लाइंस यहीं पे बन जाती हैं। दिस इज द एग्जैक्ट क्राइटेरिया कि आपने एक पॉइंट को, सिंगल आंसर को एक्सटेंड कैसे करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट से कि आप उस पर्सन को कैसे जानते हो, इसमें आपने क्या करना है, उस पर्सन के रिलेटेड आपने उसकी नेचर बता देनी है, उसकी क्वालिटीज बता देनी है, जिसमें आपने यूज करने हैं कुछ फ्रेजेस जो मैं आपको देने वाली हूँ, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो मैं आपको देने वाली हूँ, एंड ऑल्सो सम रेडीमेड सेंटेंसेस जो अगेन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड विद इन दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आता है What you talked about, यहां पर आपने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक छोटी सी मेमोरी बता देनी है या एग्जाम्पल बता देनी है। नहीं है तो क्रिएट कर लो, इमेजिन कर लो, फेक बना दो। किसी को यहाँ पे फैक्ट से मतलब नहीं होता है। अगर स्पीकिंग हो रही है तो आपकी स्पीकिंग का लेवल चेक होता है, आप कैसे बोल रहे हो, सिर्फ वो चेक होता है, फैक्ट्स जो है वो चेक नहीं होते हैं। तो आप कोई भी मेमोरी है रिलेटेड टू दैट पर्सन वो आप बोल सकते हो। तो मेमोरी को बोलने में ही एक छोटी स्टोरी बन जाती है जो आप इजीली 3 से 4 लाइंस की बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन को पार्टी में मिले थे तो आपने क्या बात करी, करियर के रिलेटेड बात करी, उसने अपना बताया, मैंने अपना बताया कि हम क्या कर रहे हैं, एंड फ्यूचर को हमने डिस्कस किया। 4 लाइंस, दैट्स इट। एंड एंडिंग में आपका आ जाता है ऑल इन ऑल हाउ यू फेल्ट। नॉर्मली कोई भी पर्सन वाला क्यू कार्ड अगर आपको आता है तो लास्ट क्वेश्चन यही होता है, हाउ यू फेल्ट। तो इसके लिए 3-4 लाइंस को क्रैम कर लो। 5-6 लाइंस आपको मैं देने वाली हूँ, उसमें से कोई भी 2-3 लाइंस आप कहीं पर भी फिट कर दो, विद फ्रेजेस हैं, वोकैबुलरी है, आपका क्यू कार्ड डन हो जाएगा। लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु ट्रूली इंस्पायर्स मी। ये मैंने उठाया टेम्पलेट, ये मैंने उठाया फ्रेज। ये तरीका होता है 7+ बैंड क्यू कार्ड को बोलने का। सिंपल आप बोलते हो आई एडमायर पर्सन
राज, ऐसे नहीं बोलना आपने। आई लाइक, अब मैंने यहाँ पे लिखा आई लाइक मतलब कॉन्ट्रैक्शंस। आई वुड की बजाय आईड लाइक, आई हैव की बजाय हैव नोन, मतलब दीज आर नोन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन से आपके इजीली 8 बैंड भी आ सकते हैं। तो ये आपको बोलने से प्रैक्टिस होगा, सिर्फ रीड करने से आपको ये प्रैक्टिस नहीं होगा। सो आई लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु ट्रूली इंस्पायर्स मी, माई अंकल राज, who has always been a role model in my life। कोई भी क्यू कार्ड है, सेम टू सेम लाइन आप फिट कर दो, कुछ भी है सेम टू सेम लाइन, नो मैटर व्हाट। आई हैव नोन हिम सिंस आई वॉज अ चाइल्ड because he is my uncle's, my mother's elder brother. He is someone I have always admired for his dedication, intelligence, leadership qualities। ये हो गया आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्सन कि आप उसको एडमायर क्यों करते हो। सेम टू सेम लाइन, कोई भी क्यू कार्ड आ गया, नो मैटर व्हाट, यू कैन जस्ट एड सेम टू सेम। So he works as a school principal and has been in this field of education for over more than 20 years। अगेन मैंने उनको पहले बताया था कि जब आपने पर्सन के बारे में देना है तो आपने उसका नाम बताना है, रिलेशनशिप बताना है, एक आपने डेडिकेशन टाइप कुछ लाइन बता देनी है, क्वालिटी बता देनी है, वो जॉब क्या करता है, कितने सालों से वो जॉब कर रहा है। तो यू कैन सी कि इन 4 पॉइंट से पूरा का पूरा एक बन गया पैराग्राफ। अब नेक्स्ट अगेन मैंने फ्रेज यूज किया, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग्स अबाउट हिम। ये अगेन फ्रेज है, जितना ज़्यादा इनको यूज करोगे उतने ज़्यादा आपका इंप्रेसिव बनेगा। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग्स अबाउट हिम, हिज काम एंड पॉजिटिव नेचर। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, ही ऑलवेज स्टेज लेवल हेडेड एंड फाइंड्स अ सोल्यूशन। मतलब वोकैबुलरी वर्ड्स देख लो, इतने अच्छे आपने यूज करने हैं। हिज एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू हैंडल पीपल मेक हिम अ नेचुरल लीडर। Students, teachers, and even parents feel comfortable discussing their problems with him। तो ये जो पैराग्राफ है, मतलब मैंने पर्सन को कर दिया डिस्क्राइब, उसकी क्वालिटीज को लेके मैंने डिस्क्राइब किया विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स जो मैंने ऊपर आपको अभी शो किए। तो ये अगेन पैराग्राफ आप कोई भी पर्सन वाला क्यू कार्ड आ जाए सेम टू सेम ऐड कर दो। अगर आपको क्यू कार्ड फ्रेम करना नहीं आता, अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग आप उसको चल सकते हो। एंड दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मेट, ये जो आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा, आई रिमेंबर वंस, मतलब ये मैंने ना यहाँ पे एक मेमोरी ऐड करी है विद दैट पर्सन। अगर आपके साथ है रियली में तो रियल एक्सपीरियंस ऐड कर दो, नहीं है तो आप जस्ट क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे एक स्टोरी या मेमोरी आपने बनानी है एट द थर्ड पॉइंट या ड्यूरिंग द थर्ड क्वेश्चन। I remember once I was struggling with my career decisions and he patiently listened and gave me advice that changed my entire perspective। तो ये लाइन सेम टू सेम स्टार्ट कर दो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई कुकिंग वाला है, हेल्पिंग वाला है, एडमायर है, करियर वाला है, डिसीजन वाला है, तो ये यहाँ तक सेम टू सेम। ही सेड स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट, मतलब ये हमने एक कोट ऐड कर दिया कि वो पर्सन मुझे हमेशा ये बोलता था कि छोटे स्टेप्स लो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। देखो अगर हमने कोई भी टारगेट अचीव करना होता है तो हम ऑब्वियसली ये कोट सभी के लिए यूजफुल है कि छोटे छोटे स्टेप्स लो लेकिन आप कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करते रहो, तब भी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। ये आपके आइल्स के स्कोर के लिए भी अप्लाई होता है। इससे होगा क्या, एक तो आपने कोट ऐड कर दिया, इससे आपका लॉजिकली ऑर्गेनाइज भी हो गया, आपके आइडियाज एक्सटेंड हो गए, इंप्रेसिव बन गया, एंड ये आपका इजीली 7+ बैंड आपको गेन करने में हेल्प जरूर करेगा। सो दैट सेंटेंस रियली स्टेड विद मी बिकॉज ऑफ हिम। आई स्टार्टेड सेटिंग क्लियर गोल्स एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ। अगेन कोई भी क्यू कार्ड है, आप इसको सेम टू सेम उस पर्सन आपको मोटिवेट कैसे किया, एनकरेज कैसे किया, आप उससे एडमायर क्यों हो, आपकी वो हेल्प कैसे करता है, नो मैटर वॉट, सेम टू सेम आपका ये पैराग्राफ बन जाएगा। All in all, I truly admire him for his wisdom, humility, and ability to inspire others। I'm really lucky to have such a person in my life and I hope to follow in his footsteps someday। Again, जब आपने एंडिंग करनी है, कोई भी पर्सन वाला क्यू कार्ड है तो सेम ये लाइंस आप लर्न कर सकते हो, क्राम कर सकते हो, एंड आपका क्यू कार्ड डन हो जाएगा। तो मतलब कोई भी क्यू कार्ड आ जाए, यही सेम फॉर्मेट को फॉलो करो, यही सेम क्यू कार्ड को लर्न कर लो फॉर पर्सन, एंड यू आर गुड टू गो विद योर क्यू कार्ड लिस्ट। अब इसमें मैंने साथ में एलिमेंट्स मैंने बता के रखे हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से टेम्पलेट्स यूज़ किए, वोकैबुलरी मैंने कौन सी यूज़ की, एंड मैंने कोड कौन सा यूज़ किया, सब कुछ मैंने बता के रखा हुआ है। अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द टेम्पलेट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द पर्सन क्यू कार्ड्स। अब ये देखो, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है,
इसको आप कोई भी पर्सन वाले क्यू कार्ड्स पे फिट कर सकते हो अगर आप अपने आप फ्रेम करना चाहते हो तो। नो डाउट मैंने आपको सैम्पल भी दे रखा है इसके ऊपर, लेकिन अगर आप अपने आप इसको फ्रेम करना चाहते हो, इसको ट्राई ज़रूर करना एक बारी, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहला आपका देखो पार्ट आ गया, डिस्क्राइब अ पर्सन, ये क्वेश्चन आ गया आपका। फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन, हु द पर्सन इज, इसके बारे में आपके देखो 1 2 3 लाइंस मैंने बना के रखी हुई हैं, सिर्फ आपने ब्लैंक्स में इनको फिट करना है एंड आपका जो पैराग्राफ इंट्रो वाला है वो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्सन who really inspired me to achieve my goals. That's it. She is Reena and she is one of my old college friends. We have studied together in graduation in this college and you are done. I have known him या her for years since we are doing our graduation in 2008. तो that's it. इसके बाद मैंने एग्जाम्पल भी बना के रखी हुई है। I like to talk about a person who inspires me a lot. She is my elder sister and I have known her my life, my whole life. मतलब that's it. 3 लाइन्स मैंने बना के रखी हैं, आपने ब्लैंक्स में फिट करना है एंड आपका पार्ट 1 इंट्रो इज डन। उसके बाद आपने बैकग्राउंड देना है कि आप उस पर्सन को कैसे जानते हो। अगेन 3 लाइन्स हैं, एग्जाम्पल है, फिट करो, आपका डन हो जाएगा। थर्ड पार्ट इज डिस्क्रिप्शन। आप चाहो तो ऊपर वाले सैंपल से सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आपके सामने 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, जस्ट आपने ब्लैंक्स में फिल करना है एंड आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्सन रेडी हो जाएगी। वोकैबुलरीज आपके पास है, टेम्पलेट्स आपके पास है, फ्रेजेस आपके पास है, इवन के टेम्पलेट स्ट्रक्चर भी आपके पास है एंड एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपने मेमोरी ऐड करनी होती है या एग्जाम्पल ऐड करनी होती है। अगेन 3 लाइन्स हैं एंड दैट्स इट। उसके बाद आ गया उस पर्सन की कोई अचीवमेंट आप ऐड कर सकते हो, स्किल्स उस पर्सन के आप ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है ये, एडिशनल है, एड ऑन्स हैं, ताकि आपका क्यू कार्ड और एक्सटेंड हो जाए, आपको स्टिल ना लगे कि आपने छोटा बोला है, तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने एग्जाम्पल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ रियली गुड एट बेकिंग एंड हैज़ इवन स्टार्टेड हर ओन होम बेकरी। अगर कुकिंग वाला है तो आप इसमें ऐसी एग्जाम्पल डाल सकते हो। अगर हेल्थ लाइफस्टाइल वाला है तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करता है, तो आप ऐसी डाइट्स को, ऐसी आइडियाज़ को लिख सकते हो। उसके बाद आपका उसके ऊपर असर क्या पड़ा, तो उसके बारे में 2-3 लाइन्स हैं, जस्ट एग्जाम्पल से इसमें ब्लैंक्स को फिल कर दो, आपका डन हो जाएगा। इसके बाद कंक्लूजन है, फाइनल थॉट्स और समरी जिसको हम बोलते हैं। ऑल इन ऑल आई रियली एडमायर हिम और हर बिकॉज ऑफ अ डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क, for his knowledge towards healthy lifestyle, for his motivating character, for his motivating personality। कुछ भी ऐड करो, आपका डन हो जाएगा। इसमें ऐड करने के लिए भी ऊपर वोकैबुलरी की लिस्ट है ऑलरेडी आपके पास, उसमें से आपने इसमें ऐड करना है एंड आपका बन जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सन्स रिलेटेड क्यू कार्ड। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड आपको इसका समझ भी आया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दिए, लिस्ट ऑफ मैंने रेडीमेड सेंटेंसेस दिए एंड कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स दिए। अब फ्रेजेस से, टेम्पलेट से, रेडीमेड सेंटेंसेस से होगा क्या? नॉर्मली कई लोगों की फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो फ्लुएंसी को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मैंने आपको रेडीमेड सेंटेंसेस दिए उसको फिट कर दो। बाई चांस अगर आप भूल गए हो कि आपने आगे क्या बोलना, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी सेंटेंस लो, वहाँ पे फिट कर दो, पहली बात। सेकेंडली, जब आपके माइंड में फिलर्स आ जाते हैं, आई आप एंड रिपीट करते हो, बिकॉज या सो, कोई ऐसा एक वर्ड जो आप बार बार रिपीट करते हो, उसकी बजाय आप ये फ्रेजेस यूज करो। द पर्सन दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज डैश डैश डैश, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक अबाउट द पर्सन इज डैश डैश डैश, another thing I would like to mention here is dash dash dash, not only this I would also like to mention dash dash dash। मतलब फ्रेजेस को यूज करने से आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी, इवन ये इंप्रेसिव भी बन जाएगा, लॉजिकली ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा एंड आपके बैंड स्कोर भी अच्छे आ जाएंगे। एंड इन फ्रेजेस को, वोकैबुलरी को यूज करके, प्रैक्टिस करके जरूर बताना कि आपको फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी यूज करने से कितनी आपके क्यू कार्ड में इंप्रूवमेंट हुई। एंड स्पीकिंग मीन्स यू हैव टू improve it by speaking, you have to practice it by speaking। Don't just read the samples, don't just read the phrases, don't just read the vocabulary, try to speak as much as you can। जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो
जाओ कि मैंने क्यू कार्ड अच्छा बोला, तब तक आप उसको बोल ही जाओ अगर आपने 7+ बैंड लेना है, इफ यू आर रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर 7+ बैंड स्कोर। सो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। यहाँ पर अगर आप कोचिंग ले नहीं सकते, अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है, अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या मे बी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको 99 रुपीज में पूरी की पूरी कोचिंग मिलने वाली है। कैसे? यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड नीचे ज्वाइन वाला बटन के ऊपर क्लिक करके यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हो, मेंबर बन जाते हो, तो इससे होगा क्या, जो भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली करती हूँ अपलोड अपने ऑनलाइन क्लासेस की, वो डेली आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रिकॉर्डिंग डालूं, डेली आई एम गोइंग टू अपलोड न्यू रिकॉर्डिंग ऑफ माई ऑनलाइन क्लासेस, तो वहां पर आपको डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उसको एक्सेस कर पाओगे। एंड जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे मॉड्यूल्स के होंगे जो मैं क्लास में ऑनलाइन टीच करती हूँ। सारा कुछ आपको प्रॉपरली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग प्रॉपर करवाया जाएगा, जिससे आपको कोचिंग की भी पैसे आपके बच जाएंगे एट जस्ट ₹99। इट इज क्वाइट अफोर्डेबल। तो सिर्फ आपने ज्वाइन करना है, लाइक करना है, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों के सेपरेट लेक्चर्स हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी होगी, एंड इसको ऑटोमेटिकली आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। जो इसका चैनल का मेंबर बनेगा, ये सिर्फ उनको ही विजिबल होंगी, वही एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज सिर्फ अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो सभी के लिए पब्लिक है एंड वीडियोस आर टोटली फ्री, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, दैट इज जस्ट एट ₹99 ऑल द 4 मॉड्यूल्स। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपने पर्सन वाले क्यू कार्ड इजी तो इजी वे में कैसे बनाने हैं, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, टेम्पलेट्स एंड दी सैंपल आंसर एज वेल। अगर आप चाहते हो कि इसी सेम मेथड से मैं और भी कैटेगरीज को कवर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। एंड फ्रॉम दिस वीक हम डेली 4 मॉड्यूल्स की एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। मतलब एक वीक में एक लिसनिंग की वीडियो आएगी, एक रीडिंग की आएगी, एक राइटिंग की आएगी, स्पीकिंग की आएगी, एंड आई अश्योर एंड आई प्रॉमिस कि ये सारी वीडियोस अल्टीमेट होंगी, आप सभी के लिए बेस्ट होंगी। इसका प्रूफ ये स्क्रीनशॉट्स आपके सामने है। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने भी क्रैश कोर्स लिया है, वो सभी के ये रिव्यूज हैं, एंड आप भी इस चैनल से बहुत ज्यादा अपना फायदा उठा सकते हो। सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है यहाँ पे चैनल, एंड बेस्ट मटेरियल आपको दिया जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मुझे कॉमेंट में जरूर बताना if you want me to cover all the other categories as well in this similar format. That's all for the day. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.